हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 के बारे में हम लोग बात करेंगे कि इन बचे हुए 60 दिनों में हम कैसे तैयारी करें कि हमारा जो स्कोर है 250 प्लस आ सके। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको मैं पढ़ाई करने के 5 तरीके बताऊंगा। अगर आप लोग इन 5 तरीकों को अपना लेते हैं इन 60 दिनों में तो आपको एक फ्री सीट लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम से पहले आपको क्या क्या पढ़ना है, और काफ़ी सारे लोगों को डाउट है कि इस बार जो एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो सारा डाउट आपका मैं क्लियर करूंगा। साथ ही बेस्ट बुक के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कितने नंबर की हमें आवश्यकता होती है, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए हमें कितने नंबर की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको 2021 में बीएड करना है यूपी से तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लें और इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, जो आपका एग्ज़ाम होता है वो एक ही दिन में 2 पेपर हुआ करते हैं और एक ही कॉलेज में आपके वो दोनों पेपर होंगे। ठीक है, अपना एग्ज़ाम सेंटर आप लोग अपने ज़िले में ले सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें फर्स्ट मीटिंग में जो पेपर होते हैं वो 2 पेपर होते हैं। एक जीके का आपका पेपर होता है, ये कंपलसरी होता है, आपकी चाहे जो भी स्ट्रीम हो। 50 क्वेश्चंस आएंगे और 100 नंबर का होगा। ठीक है, उसके बाद आपका लैंग्वेज का होगा। लैंग्वेज में आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में से एक ले सकते हैं। इसके भी 50 क्वेश्चंस आएंगे और 100 नंबर के आएंगे। ठीक है, और टाइम आपको जो है 2 घंटे का दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका सेकेंड मीटिंग में पेपर होगा वो आपका रीजनिंग का होगा, ये कंपलसरी होगा सबका। ठीक है, 50 क्वेश्चंस आएंगे 100 नंबर के। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट स्ट्रीम यानी कि जो भी आपका स्ट्रीम है उससे क्वेश्चंस आएंगे 50 क्वेश्चंस। आर्ट है तो आर्ट से क्वेश्चन आएंगे, साइंस है तो साइंस से क्वेश्चन आएंगे, एग्रीकल्चर कॉमर्स ये है तो आपके 50 क्वेश्चंस उसमें से आएंगे 100 नंबर के। ठीक है, और टोटल जो आपका एग्ज़ाम होगा 400 नंबर का होगा। एक क्वेश्चंस आपका 2 नंबर का होगा। दोनों मीटिंग का समय मिला लिया जाए तो 4 घंटे का होगा। इस बार जो समय में है कमी की गई है 1 घंटे की। अभी तक जो एग्ज़ाम होता था 3 घंटे का होता था और इस बार जो है एक मीटिंग को 2 घंटे का कर दिया गया है। ठीक है, तो ये तो बात है आपके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं निगेटिव मार्किंग। तो देखिए, निगेटिव मार्किंग अभी तक एग्ज़ाम में होती थी 1/3, बट इस बार के नोटिफिकेशन में निगेटिव मार्किंग के बारे में कोई भी जिक्र नहीं की गई है। ठीक है, तो वो तो एग्ज़ाम में ही पता चलेगा। ठीक है, हम अपने से कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अभी तक निगेटिव मार्किंग इसमें होती थी। ठीक है, तो आपको ऐसे तैयारी करना है कि निगेटिव मार्किंग के चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, अगर आपको फ्री सीट लेना है तो आपको ज़्यादा तुक्का भी नहीं मारना है। ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग आपको एग्ज़ाम के समय ही पता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका कार्य है मैं आपको बताता हूं कि 5 चीज़ें आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, पहला काम ये है आपका। ठीक है, प्रीवियस ईयर 5 साल के आप लोग सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं मिल रहे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पर मैं 2016 से लेके 2020 तक के पेपर्स डाल दिया हूँ, जाके देख सकते हैं। और इन पीडीएफ चाहिए, इन पेपर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ से आप लोग हर एक पेपर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के ये फ़ायदे होते हैं कि आपको इसमें से पता चलता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और उसी के हिसाब से अपनी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही हेल्पफुल होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, तो पहला काम आपका ये है। ठीक है, दूसरा कार्य ये है आपका करना है कि सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, सिलेबस अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपको दिखाई दे रहा हूँ क्या क्या आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जीके के सिलेबस के बारे में हम देखते हैं। तो जीके में आपका प्राचीन भारत का इतिहास आएगा। ठीक है, उसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास आएगा, उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास आएगा। ठीक है, हिस्ट्री, तीनों हिस्ट्री आपको पढ़नी है और ये मैं इसकी क्लास करवा दिया हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद भारत का भूगोल पूछा जाएगा, विश्व का भूगोल पूछा जाएगा, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। अगर आप लोग आर्ट से हैं तो आपको साइंस में ज़्यादा फोकस नहीं करना है। ठीक है, बेसिक आपको पढ़ लेना है। ठीक है, ये साइंस को। उसके बाद जो विविध मिसलेनियस, इससे जो है कम से कम 10 प्रश्न आते हैं विविध से। ये सभी टॉपिक मैं करवाऊंगा, विविध से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट वो सभी मैं करवाऊंगा। अभी आपको करना क्या है, इन सिलेबस को नोट कर लेना है और सिलेबस के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई जीके की। अब बात करते हैं जैसे आपको लैंग्वेज में हिंदी लेना है तो ये आपका सिलेबस होगा। भाषा तथा व्याकरण होगा, उसके बाद वर्ण तथा ध्वनि विचार होगा, शब्द विचार होगा, संधि हो गई, समास हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया,
विपरीतार्थक शब्द हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया। उसके बाद अनेकार्थक एवं समरूपी भिन्नार्थक शब्द हो गया। उपसर्ग एवं प्रत्यय, इससे 4 क्वेश्चंस 100% आते हैं। उसके बाद मुहावरे से भी 2 क्वेश्चंस आते हैं। वाक्य रचना से आते हैं। शब्दों तथा वाक्यों में समान अशुद्धियाँ, इससे भी कम से कम 2 प्रश्न आते हैं जरूर, ठीक है। उसके बाद रस छंद अलंकार 3 इसमें से मान लीजिए, रस से 1, अलंकार से 1, छंद से 1 हो गया। उसके बाद हिंदी साहित्य रचना एवं रचनाकार और अपठित गद्यांश, इससे जो है 5 प्रश्न आते हैं गद्यांश से, ठीक है, और बिल्कुल ईजी होते हैं। 3 क्वेश्चन तो 100% आप लोग कर लेंगे, ठीक है, बिना प्रैक्टिस के, ठीक है। तो ये बात हो गई लैंग्वेज की, हिंदी की, ठीक है। अगर आप लोगों को लैंग्वेज में इंग्लिश लेना है तो ये आपका सिलेबस है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, कॉमन एरर, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, आइडियम फ्रेज एंड स्पेलिंग एरर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश में लेना है, इंग्लिश में पेपर देना है इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आप इंग्लिश का सिलेबस देख सकते हैं, ठीक है। पेपर आपका दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग का आपका सिलेबस ये है, यहाँ पे देख सकते हैं। सादृश्यता, वर्गीकरण, सांकेतिक भाषा परीक्षण, रक्त संबंध, दिशा परीक्षण हो गया, वर्णमाला परीक्षण हो गया, श्रृंखला परीक्षण हो गया, शब्दों का तार्किक क्रम हो गया, वेन आरेख हो गया, और लुप्त पदों को भरना हो गया, क्रम परीक्षण हो गया, गणितीय सक्रियाएँ एंड समय क्रम परीक्षण हो गया, पहेली परीक्षण हो गया, पासा तथा घन घनाभ हो गया, कथन एवं निष्कर्ष हो गए, गणितीय तर्क शक्ति, अक्षर और श्रृंखला, ठीक है, समरूपता, आकृति श्रृंखला, भिन्नता, और यहाँ पे देख सकते हैं खाली स्थान भरना और दृश्य समृद्धि, ठीक है। इसमें जैसे रीजनिंग में 50 क्वेश्चंस आते हैं, इसमें कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस जो है मैथ के भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, सिंपल इंस्टेंस हो गया एंड परसेंटेज से हो गया। तो इससे 4 से 5 क्वेश्चंस मैथ के भी आ जाते हैं, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन आते हैं तो ज़्यादा आपको डीपली में भी नहीं पढ़ना है। अगर आपका साइंस स्ट्रीम है तो आपको मैथ में फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात हो गई कला वर्ग की, ठीक है। अगर आपका कला वर्ग है तो कला वर्ग से कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, इतिहास से क्वेश्चन आएंगे, भूगोल से क्वेश्चन आएंगे, अर्थशास्त्र से क्वेश्चन आएंगे, राजनीतिक शास्त्र से क्वेश्चन आएंगे, समाजशास्त्र से आएंगे, दर्शन शास्त्र से आएंगे, मनोविज्ञान से क्वेश्चन आएंगे। ये तो बात हो गई कला वर्ग की, ठीक है। अगर आप लोगों का साइंस स्ट्रीम है तो साइंस स्ट्रीम में जो क्वेश्चंस आएंगे 50, उसमें 40 क्वेश्चंस आपके साइंस के होंगे और 10 क्वेश्चंस कम से कम मैथ के होंगे, और ये सारे 11-12 लेवल के होंगे क्वेश्चन। ज़्यादा डिटेल में भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। आसानी से अगर आप लोग पढ़ लेंगे, अगर आप लोग 11वीं 12वीं में अच्छे से पढ़े होंगे तो आप लोग एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर सकते हैं साइंस स्ट्रीम में, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी साइंस स्ट्रीम की। एग्रीकल्चर में भी वही आपका आएगा 11-12 लेवल का, ठीक है। अगर आपका कॉमर्स है तो कॉमर्स का सिलेबस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये है आपका बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ऑडिटिंग हो गया, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड हो गया, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, मनी एंड बैंकिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, ऑफिस मैनेजमेंट, कंपनी सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट एंड प्लानिंग और इंडिया, स्टैटिक्स, पब्लिक फाइनेंस एंड मर्केंटाइल लॉ एंड कॉम टैक्स। ये आपका हो गया कॉमर्स का सिलेबस, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपकी सिलेबस के बारे में। इन 60 दिनों में आपको सिलेबस को पूरा ख़त्म कर देना है, ठीक है। फालतू की चीज़ें आपको नहीं पढ़ना है, इधर उधर की बुक नहीं पढ़नी है, ठीक है। सिलेबस पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जितना जल्दी हो सके आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद जो आपका कार्य है, जैसे आप लोग सिलेबस पढ़ रहे हैं, ठीक है, अपने से नोट भी बनाते चलना है, ठीक है। खुद से नोट बनाना है ताकि एग्ज़ाम के समय हेल्प हो सके, कम समय में आप लोग अपना रिवीजन कर सकें, ठीक है। जैसे मैं जीके में खुद से नोट्स बना के आप लोगों के लिए मैं करवाया करता हूं, तो उनको भी आप लोग खुद से नोट कर लिया करें, ठीक है। क्योंकि बाद में जब 10 से 15 दिन समय बचेगा तो आपको बुक पढ़ना नहीं है, ठीक है। नोट्स से ही रिवीजन आपको करना है, ठीक है। तो खुद से आपको नोट्स भी बनाते चलना है। उसके बाद जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं तो 10 दिनों में जो आप लोग पढ़ रहे हैं तो उसे आप लोग रिवीजन करते चलें, ठीक है, ताकि याद रहे एग्ज़ाम के समय। क्योंकि एक बार की आप लोग पढ़ते चले जाएंगे तो बाद में आप लोग उसे भी भूलते चले जाएंगे। तो 10 दिन में आपको क्या करना है, रिवीजन भी करते चलना है, जितना भी 10 दिन में आप लोग पढ़ें, ठीक है। उसके बाद मंथली में भी आपको रिवीजन कर लेना है, जितना आप लोग 1 महीने में पढ़ें। उसके बाद जो 5वां कार्य है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट की बुक ले लेनी है आपको।
अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट की बुक नहीं लेना चाहते हैं तो आप लोग मेरी वीडियो देखा करें प्रैक्टिस सेट की। अगर आपको लेनी है प्रैक्टिस सेट की, अगर आपका आर्ट स्ट्रीम है तो आप लोग ये बुक ले सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छी बुक है, चक्सू की है, ठीक है। इसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट पेपर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। साथ ही इसमें 4 पुराने पेपर भी लगाए गए हैं। 2017 से लेकर 2020 तक के पेपर्स इसमें लगाए गए हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आप लोग इसमें देख सकते हैं। 3000 प्लस क्वेश्चन इसमें लगाए गए हैं। 3000 क्वेश्चन बहुत होते हैं, ठीक है। इसका जो प्राइस है 149 रुपये प्राइस है। हर मार्केट पे आपको मिल जाएगी। अगर नहीं मिल रही तो आप लोग इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। नीचे फ्लिपकार्ट की लिंक है, आप लिंक के माध्यम से भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि बेस्ट बुक के बारे में। तो अभी मैं बताया हूँ प्रैक्टिस सेट के बारे में। बेस्ट बुक, अगर देखिए, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेना है तो आपको एक बुक नहीं लेनी है, ठीक है। काफ़ी सारे लोग कई बुक आती हैं, गाइड ले लेते हैं, तो उससे आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है। आपको हर सब्जेक्ट की अलग अलग बुक लेनी पड़ेगी। बात करते हैं जीके के बारे में, ठीक है। तो जीके में आप लूसेंट ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है, सब्जेक्टिव वाली ले लें। उसके बाद लैंग्वेज में, जैसे आपको हिंदी लेना है तो हिंदी की लूसेंट ले लीजिए, इंग्लिश लेना है तो इंग्लिश की ले सकते हैं लूसेंट, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग में आप लोग आर.के. झा की ले सकते हैं, अरिहंत की, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट स्ट्रीम जैसे आपका आर्ट है तो लूसेंट से ही आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अदर बुक लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर आपका साइंस, एग्रीकल्चर, कॉमर्स है तो आप लोग जैसे जो इंटर 11 में पढ़े हैं तो उसको एक बार हो सके तो आप लोग देख लीजिए, नहीं तो आप लोग गाइड ले लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। या तो अलग से आप लोग बुक कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। फ्री सीट लेनी है तो आपको हर सब्जेक्ट की अलग अलग बुक लेनी पड़ेगी, ठीक है। गाइड से आपको काम नहीं चलेगा। गाइड से ये होता है कि आपको उसमें पता चल जाता है सिलेबस के बारे में कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पता चल होते हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बट उसमें से क्वेश्चंस आपके आएंगे नहीं, आएंगे भी तो 10 से 15 क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट की बुक आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये अभी मैं जो बताया हूँ, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि गवर्नमेंट सीट कितने नंबर पे मिलती है। तो देखिए, अगर आपकी कोई भी कैटेगरी हो, अगर आप लोग 250 नंबर ले आते हैं तो आपको फ्री सीट मिल जाएगी, ठीक है। 250 प्लस कोई भी कैटेगरी हो। उसके बाद प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कितने नंबर की आवश्यकता होगी। तो देखिए, प्राइवेट में तो 30-40 भी नंबर लाएंगे तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा। बट अगर इतना नंबर आता है तो आपको थोड़ा दूर कॉलेज मिलेगा, ठीक है। और लेट में काउंसलिंग होगी। अगर आप लोग 150 नंबर ले आते हैं, 100 प्लस नंबर अगर आपका आ जाता है तो आप लोग कहीं भी किसी भी प्राइवेट कॉलेज में अपना एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई कॉलेज के बारे में कि कितने नंबर पे आपको एडमिशन मिलेगा किन किन कॉलेजों में, ठीक है। तो इन 5 चीज़ों को आप लोग ज़रूर ध्यान दें। सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है, उसके बाद सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, खुद से नोट्स बनानी है। उसके बाद 10 दिनों में आप लोग जो पढ़ रहे हैं उसके आप लोग रिवीजन करते चलें और ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। होता ये है कि आप लोग चाहे जितना भी सब्जेक्टिव नोट्स वगैरह बना लें, जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं क्वेश्चंस की तब तक आपको आदत नहीं पड़ती है। और यही तरह की प्रैक्टिस अगर आपकी रही तो एग्ज़ाम में अच्छा खासा आप लोग एग्ज़ाम में स्कोर करके आएंगे, ठीक है। तो ये था आपका 60 दिन का पूरा स्टडी प्लान, ठीक है। आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। अगर आप लोग अभी भी अपनी प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट किए हैं तो आज से भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। 60 दिन का प्लस समय है आपके पास, आज से भी तैयारी अपनी स्टार्ट करते हैं तो बहुत समय है, फ्री सीट ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग पहले से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, किसी भी वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा प्रिपरेशन करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप लोग लैंग्वेज अपनी कंप्लीट कर लें, ठीक है, लैंग्वेज। और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट जो होता है वो होता है आपका रीजनिंग और लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश जो भी लेना है उसको कंप्लीट कर लें। और रीजनिंग में जो भी रीजनिंग तो आपको लेना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। तो रीजनिंग में अगर आप लोग अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो 40 प्लस स्कोर आप लोग इसमें से कर लेंगे, ठीक है। तो लैंग्वेज, रीजनिंग आप लोग अभी से अपनी तैयार कर लें, यही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ये था आपका पूरा 60 दिन का स्टडी प्लान। सिलेबस आप लोग ख़त्म करना अपना स्टार्ट कर दीजिए। तो अगर आपको इसके बावजूद किसी भी समस्या है बीएड से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकते हैं। तो आपकी जो क्लास है वो स्टार्ट हो जाएगी जल्द ही, और जाके देख सकते हैं हिस्ट्री वाली क्लास, और जियोग्राफी की जो क्लास है वो जल्द ही स्टार्ट हो जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।